दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंडियों के उड़ाए पर कच्चे ऋषभ पंत और केएल राहुल का आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और केएल राहुल का तूफान देखने को मिला। पहले दिन जहां भारतीय टीम ने 375 रन बनाए थे, तो दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान देखने को मिला। तो हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए 375 रन बनाए थे। वहीं पर आज के दिन की खेल की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ एक बार फिर केएल राहुल क्रीज पर उतरे। तो यहां पर आज के दिन के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, और गेंद बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद केएल राहुल ने भी कुछ ऐसा ही शॉट खेला जहां पर एक बार फिर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका आज के दिन का भी जड़ दिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से चौके के साथ आगाज कर दिया। लेकिन इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज कहाँ ही रुकने वाले थे इन गेंदबाजों से। क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को मिड विकेट की तरफ दिशा दिखाई और एक और शानदार चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने जड़ दिया। यह बेहतरीन शॉट था जो पूरी तरीके से कैप में गया। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक नटराजन शॉट भी दिखाई ही दिया, जहां पर भी उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद केएल राहुल ने भी क्रिस वॉक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखाया, जहां पर पैरों पर आई हुई गेंद को सिर्फ दिशा दिखानी थी और इसे बखूबी दिशा दिखाई यहाँ पर केएल राहुल ने। इसके बाद एक शॉट उन्होंने सामने की तरफ भी देखा जो कि दर्शनीय शॉट था, जहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने। इसके बाद तो यहाँ पर इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज विकेट चटकाने की पोजीशन में ही नहीं था, क्योंकि केएल राहुल और शुभमन गिल एक से बढ़कर एक शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज अपने 150 रनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की ये लाजवाब बल्लेबाजी उन्हें एक नए मुकाम की तरफ बढ़ा रहे थे। इसी दौरान एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, और इसी के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। कमाल बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली शुभमन गिल के बल्ले से, जहां पर उन्होंने एक और शानदार अपना 150 रन पूरा कर लिया। बेन स्टोक्स भी हैरान थे कि आखिरकार इन बल्लेबाजों को आउट करें तो कैसे करें, लेकिन उनकी कामयाबी का राज सुबह था बशीर की गेंद पर। जब शोएब बशीर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए शुभमन गिल, लेकिन सीधे अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका यहां पर लगा कप्तान के रूप में, जिन्होंने शानदार 153 रनों की पारी खेली। लेकिन आखिरकार दमदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए, लेकिन आउट होने से पहले ही भारतीय टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुँचा गए। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज ऋषभ पंत तो उन्होंने आते ही शोएब बशीर की गेंद को दमदार छक्के के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और इस छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना आगाज किया पारी का या फिर खाता खोला। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपने 150 रन पूरे कर लिए। यानी कि टीम इंडिया के लिए एक और बल्लेबाज बना जिसने आज इस मुकाबले में 150 रन बनाए। वहीं पर पहले सेशन की समाप्ति हुई आज, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए और एक विकेट गंवाया। वहीं पर इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरुआत तो ऋषभ पंत और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे या फिर सेशन की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर शोएब बशीर की गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से बैकफुट से एक शानदार पंच देखने को मिला, जिस पर उन्हें शानदार चौका मिला। इसके बाद एक और बेहतरीन चौका उन्होंने यहाँ पर केएल राहुल की तरफ से देखने को मिला, जब एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने पुल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो ऋषभ पंत और केएल राहुल की ये साझेदारी निकल पड़ी, जहां पर एक से बढ़कर एक शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। चौके के पर चौके आते गए। शोएब बशीर हो या फिर कोई दूसरा गेंदबाज हो, ऋषभ पंत किसी को भी बख्शने के मूड में आज थे नहीं, लेकिन असली तरीके से हाथ धोकर पीछे पड़े थे वो शोएब बशीर के। इसके बाद जो रूट भी गेंदबाजी करने के लिए आए तो जो रूट की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप शॉट खेला यहाँ पर ऋषभ पंत ने, और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक बार फिर शोएब बशीर के सामने भी वही शॉट उन्होंने रिपीट किया और एक बार फिर कामयाबी मिली, और एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर ऋषभ पंत को मिल गया। केएल राहुल तो सिर्फ ऋषभ पंत का साथ देने के लिए क्रीज पर खड़े थे, क्योंकि
ऋषभ पंत आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चौके पर चौके व छक्के पर छक्के जड़े ही जा रहे थे। लेकिन इसी बीच यहां पर केएल राहुल ने भी ब्रेंडन कार्स की एक गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक और दर्शनीय कवर ड्राइव आज उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने एक और ज़बरदस्त शॉट खेला बेन स्टोक्स की गेंद पर और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार तरीके से चौके के लिए और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिली, क्योंकि एक से बढ़कर एक शॉट उनके बल्ले से निकल रहे थे। उनमें एक शॉट ये भी शामिल था और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेल डाली ऋषभ पंत ने। इसके बाद ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब शोएब बशीर की गेंद को उन्होंने गिरते पड़ते कैसे भी करके बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहां पर शानदार चौका एक बार फिर से उनको मिल गया। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उन्होंने फिर से खेल डाला, जहाँ पर गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुँचाया, लेकिन इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति भी हुई, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 103 रन बनाए, जिसमें ऋषभ पंत ने दमदार पारी खेलकर दिखाई केएल राहुल के साथ। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा व आखिरी सेशन शुरू हुआ, तो यहां पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ शुरुआत की और उन्होंने यहां पर एक कॉर्स की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं पर अब भारतीय टीम ने तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ऋषभ पंत जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे वो काफ़ी तेज़ी से रन निकल रहे थे। उन्होंने शोएब बशीर की एक गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर एक बार फिर से एक हाथ से गेंद पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये अपना फेवरेट शॉट बनाते जा रहे हैं ऋषभ पंत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने बेन स्टोक्स की एक गेंद को कट किया और बेहतरीन तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से गैप में डाला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार तो उन्होंने भी एक हाथ का ही इस्तेमाल किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। इसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल की ये साझेदारी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और भारतीय टीम का स्कोर भी 500 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद तो यहाँ पर केएल राहुल ने एक और शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही केएल राहुल की पारी अब 195 रनों तक पहुँच गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने भी एक और शानदार शॉट खेला यहाँ पर, जहाँ पर गेंद को सिर्फ सहलाया और बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल के सामने शोएब बशीर आए, तो शोएब बशीर की गेंद को केएल राहुल ने शानदार तरीके से स्वीप किया और स्वीप करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने स्कोर को 199 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत एक बार फिर स्ट्राइक पर आए, तो उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेला। चौस टांग की एक और गेंद को यहाँ पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ और कट के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस शानदार छक्के के साथ ही अब वो P90 में पहुँच गए। दमदार पारी यहाँ पर ऋषभ पंत की देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बारी थी केएल राहुल के शतक की या फिर दोहरे शतक की, तो उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कट किया और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। दमदार लाजवाब केएल राहुल की कमाल पारी यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर टीम के लिए शानदार दोहरा शतक जड़ दिया और इसी के साथ भारतीय टीम के स्कोर को ऊंचाइयों पर ले जाकर आसमान की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। अब पहुंच चुके थे ऋषभ पंत 94 रनों पर, लेकिन इसके बाद शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए, तो उनकी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार शतक पूरा कर डाला। ऋषभ पंत की शतकों की हैट्रिक यहां पर देखने को मिली। दमदार लाजवाब पारी इनकी भी रही, जहां पर टीम मुश्किलों में होती है तो वहां पर ऋषभ पंत खड़े हो जाते हैं और एक बार फिर यहां पर भी देखने को मिला और केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने कमाल कर दिया। कमाल नहीं, ये तो अद्भुत हो गया, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप पूरी तरीके से भारतीय टीम के स्कोर को 600 रनों के पार पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के लिए अपनी पारी तो घोषित कर दी भारतीय टीम ने 601 रन पर, लेकिन इसके बाद यहाँ पर
आज के दिन यानी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने तो उतरी, लेकिन उनके लिए दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाया। जहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके यहाँ पर बेन डकेट ने लगाए, जहाँ पर उन्होंने 2 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के जरिए तो 1 शॉट यहाँ पर मोहम्मद सिराज के सामने कट के जरिए लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन का खेल समाप्त हुआ तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाया और 23 रन बना लिए थे। भारतीय टीम से अभी भी इंग्लैंड की टीम काफ़ी पीछे है, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित की थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने अपना आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की टीम भारत के इन 600 रनों के जवाब में कितने रन बना पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।